इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 2 क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और अच्छे तरीके से यूनिट 2 को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक तरीके की स्टडी है जिसमें हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स लाइट यानी यूवी लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और उस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग वो कैसे ट्रांजिशन शो करते हैं। बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, पहला पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन इलेक्ट्रॉन्स में ये बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी किया जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हम इससे कंजुगेटेड सिस्टम यानी कि डबल बॉन्ड जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। हम प्योरिटी या फिर कंसंट्रेशन किसी भी कंपाउंड की चेक कर सकते हैं या फिर प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इस चीज़ की स्टडी है कि मॉलिक्यूल्स कैसे इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग उनके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं एंड उस वाइब्रेशन की वजह से वो कुछ फ्रीक्वेंसी बेसिकली स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पोजेज करते हैं जो कि उनको एक यूनिक फिंगरप्रिंट देता है। जब हम उस फिंगरप्रिंट की स्टडी करते हैं तो हमें उस मॉलिक्यूल के बारे में आसानी से पता चल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स के अंदर पता कर सकते हैं जैसे कि OH फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। दूसरे नंबर पर हम इससे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जैसे कि फूड और कॉस्मेटिक मिक्सचर्स को पता कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम मटेरियल्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बेसिकली इस चीज़ को मेजर करता है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो वेव वो कैसे बिहेव करते हैं और यही रिस्पॉन्स जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो केमिकल इन्वायरमेंट जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग समझ लेते हैं। हम इससे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, अननोन सब्सटेंसेस जो कि हैं उनको भी पता कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शंस को रियल टाइम यानी कि एक्चुअली रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं उस टाइम हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। कायरल कार्बन बेसिकली ऐसा कार्बन एटम होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड होता है। याद रखने वाली बात यह है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन होता है वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते ही हैं, साथ के साथ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि बिना कायरल कार्बन एटम को कंटेन करने के भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर कवर करेंगे तो वो एक इक्वली कवर नहीं करेंगे, उनको हम नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। जिनके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक होंगे वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं ड्रॉप आइसोमेरिज्म। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 2 पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि एक बॉन्ड के अलोंग रोटेट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स को ऑब्टेन करते हैं जिनको कि हम आइसोमर्स बोलते हैं, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन उनको हम स्वैप नहीं कर सकते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली एक ऐसा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले सिस है जिसके अंदर होता क्या है कि जो ग्रुप्स होती हैं वो सेम साइड में होती हैं डबल बॉन्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर के, जहाँ पर ट्रांस जो होता है उसके अंदर वो अपोजिट साइड में होती हैं एक दूसरे के। याद रखने वाली बात यह है कि इस सिस और ट्रांस बेसिकली कन्फॉर्मेशन या फिर आइसोमेरिज्म की वजह से कंपाउंड्स जो होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी। कायरल ड्रग्स क्या होते हैं? कायरल ड्रग्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि 2 मिरर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। इनको हम इनहेंसियोमर्स भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इनहेंसियोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हम अगर एक पर्टिकुलर इनहेंसियोमर को किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं तो दूसरा वाले इनहेंसियोमर के साथ ये हो सकता है कि हम उसको यूज नहीं भी कर सकते हैं या फिर अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा।
पास्ट में एक थैलिडोमाइड नाम का इनेंशियोमर यूज किया जा सकता था, जिसको कि अगर हम रॉन्ग इनेंशियोमेरिक कंसंट्रेशन में जब लेंगे तो वो बेसिकली बर्थ डिफेक्ट्स को कॉज कर देता था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साइंटिस्ट इस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो एक्चुअल इनेंशियोमेरिक कंसंट्रेशन को ऑब्टेन कर सकें, जिससे कि बेटर पर्टिकुलरली हम साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और बेटर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PDF को एक्सेस कर सकते हैं और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।